हाँ जी। आज अपने को मेनली स्टेट की पॉलिटी निपटानी है। ठीक है जी, और उसके साथ साथ में जितना भी मिसलेनियस है, आज कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तो टाइम है। ट्रेन कैंसिल हो रही है। शाम को तो हाँ, शाम की है। वो निपटाते हैं आज। 213 से आ जाओ। लो जी, एक प्रोविजन रह गया था, 213 वाला। हाँ जी, देख लो जरा। 213, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस। सेम प्रोविजन अपने राष्ट्रपति साहब के पास था। ठीक है जी, अध्यादेश कितना था? 123। देखो, मिलते जुलते नंबर है। 123, 213। ठीक है ना? रिवाइज करने के लिए यहाँ पे लिखते हुए चलना। घर पे जब आप घर पे जाके आज रिवाइज करोगे तो जो अपना सेंटर वाला है उसके सामने ये सारे के सारे लिख लोगे, इनके नंबर डाल लोगे। ठीक है ना? जो भी एक जैसा दिखेगा आपको। ठीक है ना? इस वजह से वो जो अपना सेंटर वाला जो है पोर्शन, ठीक है ना? सिंपल 52 से शुरू हो जाओ, 52 में फिंगर डाल के रखना या पेन वगैरह जो है अपना घुसा के रखना हुआ। ठीक है, फटाफट फटाफट ऐसे कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि उधर से भी निपट जाए और इधर से भी, उधर से रिवाइज हो जाए, और ये जो है यहाँ से हम इसको निपटा दें। सिंपल। अध्यादेश क्या होता है? जब सदन सेशन में ना हो, पार्लियामेंट की जब हम बात करेंगे, यानी जो राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है अध्यादेश जारी करने की, ठीक है जी, वो कौन सी है? चलो, आर्टिकल 113, सॉरी 123। ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास है। सिंपल। जब, क्योंकि पार्लियामेंट की बात करेंगे इसके अंदर, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कोई भी हाउस, ठीक है ना, सेशन में नहीं है। ठीक है ना? यानी रिसेस चल रही है भैया। समझ पा रहे हो? तो एकदम से तो किसी को बुलाया नहीं जाएगा, और इमरजेंसी क्या है कि फटाफट जो है वो लॉ डिक्लेयर करना है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, यही सिचुएशन को सोचकर बेसिकली ये आर्टिकल जो है वो लेकर आया गया है। ठीक है ना? तो फिर क्या करेगा? राष्ट्रपति बीड़ा उठाएगा, ठीक है ना, और आनंद फानंद में लॉ बना देगा और डिक्लेयर कर देगा। ठीक है ना? ये डिक्लेयर हो जाने के बाद देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पार्लियामेंट जब आएगी या तो उसको कैंसिल कर देगी, या फिर वो सस्टेन हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे बढ़िया एग्जांपल जो सस्टेन हुआ, अब ये निर्भया का रेप हुआ, ठीक है जी, उसके पास अचानक, क्योंकि सेशन में नहीं था पार्लियामेंट, बारिश वगैरह चल रही थी, ठीक है जी, और रिसेस बोली हुई थी, ठीक है जी, बारिश वगैरह क्या, सर्दियों में उस बारिश का मौसम वगैरह चल रहा था, काफी गंदा मौसम था तब। ठीक है जी, तो सीन क्या हुआ, सेशन में थी नहीं, आनन फानन में हुआ क्या, रेप का मामला हो गया। रेप का मामला हो जाने के बाद धीरे धीरे तो पूरे देश में आग लग गई। आग लगने के बाद, अगर आप कितने छोटे थे? 2012। 16 दिसंबर 2012। क्या कर रहे थे? कौन सी क्लास में थे? नाइन्थ वगैरह में? आप तो मेरे ख्याल होगी सेम क्लास में हो, या आपकी तो होगी ना?
आपकी तो एलएलबी हो चुकी है ना? ठीक है, तो वही मेरे ख्याल छठी सातवीं में, ठीक है ना? उस समय तो क्या पता होगा, पूरे देश में आग लगी हुई थी, ठीक है जी, सब लोग सड़कों पे थे, ठीक है जी, बहुत भारी विरोध हो रहा था, ठीक है जी। ये वो केस है जो दिल्ली, जो पुलिस भर्तियां और पुलिस डिपार्टमेंट, और ये बहुत जबरदस्त केस है कि बहुत सारे पुलिस वालों की नौकरी खत्म हो गई इसके, ठीक है जी, पूरे के पूरे थाने, ठीक है जी, पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम बदल दिया था, इतनी जबरदस्त आग लगी, करोड़ों युवा रोड के ऊपर खड़े थे, तुम्हारे मास्टर जी में डंडा खाया, ठीक है ना? मैं तो कह रहा हूँ, बट मैंने डंडा खाया था जो जंतर मंतर पे, जहां से ये शुरुआत हुआ था, सही। तो क्या है, प्रेसिडेंट ने साहब ने अपना लॉ बना दिया, ठीक है जी। अब क्या, पार्लियामेंट की हिम्मत ही नहीं हुई कि जो लॉ बनाया है प्रेसिडेंट साहब ने, अमेंडमेंट कर दी फटाफट फटाफट। क्या ये बोल दिया कि भाई आज से जो है 90 दिन का समय नहीं मिलेगा जो भी रेप के मामले होंगे, ठीक है जी, और सीधा सीधा क्या 60 दिन के अंदर अंदर निपटाओ। दूसरा क्या बोल दिया, अगर किसी पुलिस वाले ने रेप की एफआईआर लिखने को मना कर दिया, ठीक है जी, खत्म, टाटा बाय बाय, सीधा सिंपल आ गया था। सीआरपीसी में भी आ चुका, इवन आईपीसी में भी एक सेक्शन करके आ गया था कि मना नहीं कर सकता, अगर मना कर दिया तो गई नौकरी, ठीक है जी। इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो गए थे। जब पार्लियामेंट सेशन में आया तो भाई साहब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि भाई वो इसके ऊपर लॉ जो दूसरा बना के इसको कैंसिल कर दे, नहीं, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि ये पता था कि अगर ये कैंसिल हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। 2012 के शुरुआत में तो ये कांड हुआ, 2013 सारा का सारा ऐसे गया, 2014 के अंदर इलेक्शन थे, गवर्नमेंट यूपीए की थी, ठीक है जी। तो उनको पता था कि अगर ये लॉ चेंज किया तो देश में आग लग जाएगी, इस बार लोग नहीं छेड़े। और एक लंबी हिस्ट्री ऑफ आंदोलन चल रही थी, उससे पहले करप्शन वाले आंदोलन हुए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, ठीक है जी, अपना केजरीवाल भी उसी की देन है, ठीक है ना? ये कई सारे चमत्कार चल रहे थे उस समय, तो ये भी आंदोलन में शामिल था 2012 का जो हुआ अपना केजू, ठीक हो गया। चलो जी, अगर कैंसिल नहीं हुआ तो सस्टेन हो जाएगा अपना। ये जो निर्भया वाले के जो केस के बनने के बाद जो अमेंडमेंट आई 2013 की, इस कारण से हम अलग पढ़ते हैं, और उसका जो कुछ बचा हुआ पोर्शन था वो 2018 में हम अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना? एक ही चीज के लिए अमेंडमेंट है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अध्यादेश आ गया और हिम्मत नहीं हुई सरकार की किसको हटाएं। चलो जी, ऐसी 213 213 की सारी पावर किसकी, गवर्नर, सिंपल। इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मैं फटाफट एक बार इसको पढ़ देता हूं, नंबर से याद रख लेना बस। If at any time except when the legislative assembly of a state is in session or where there is legislative council of state, और जिन स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, except when both the house of the legislature are in session, ठीक है जी, उस समय को छोड़कर, जब दोनों हाउस सेशन में हो उस समय को छोड़कर, द गवर्नर इज सेटिस्फाइड, गवर्नर सेटिस्फाई हो जाए दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, व्हिच रेंडर इज नेसेसरी, जिसके कारण ये जरूरी हो गया है, फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, कि वो इमीडिएट एक्शन ले, ही मे प्रोमुलगेट सच ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टांसेस अपीयर टू हिम टू रिक्वायर, तो जो भी उसको ठीक लगेगा वो करेगा। लेट्स से दोनों के दोनों हाउस, अगर पार्लियामेंट है तो राष्ट्रपति को जरूरत क्या है, पार्लियामेंट जैसे काम करती वैसे काम करेगी। ऐसी अगर हाउस, लेट्स से सिंगल हाउस वाला अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है जी, ओनली विधानसभा है, ठीक है ना, तो वो अगर सेशन के अंदर बैठी है तो वो काम करेगी, प्रोसेस से कानून बनेगा। और जिन जिन स्टेट्स के अंदर दो हाउसेज हैं, ठीक है ना, तो दोनों हाउसेज अगर होंगे तो वो काम करेगी, गवर्नर को करने की क्या जरूरत है ही नहीं। और क्या है, गवर्नर को लगता है ऐसा कि इमीडिएट की एक्शन की बहुत बड़ी जरूरत है, ठीक है जी। चलो जी, तब करेंगे। हाईकोर्ट कर चुके हम, हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर पूछ जाओ। आओ जी, यूनियन टेरिटरीज 239, सिंपल 239 से याद रखना, यूनियन टेरिटरीज के विषय में कहां पर मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 239 में, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द president acting to such extent as he thinks fit through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify। यूनियन टेरिटरी कौन सी होती है, वो यूनियन की ही होती है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो या पुदुचेरी हो या अंडमान निकोबार हो, कोई भी हो, वहां पर राष्ट्रपति का ही शासन चलता है, बट डायरेक्ट नहीं चलता, वो इनडायरेक्टली चलता है। वहां पर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बैठता है। दिल्ली में जैसे रिप्रेजेंटेटिव कौन, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है जी।
सिंपल हो गया। पुदुचेरी में भी कौन, एलजी। ठीक हो गया। अदरवाइज यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना, वो फिर अकॉर्डिंगली प्रेजेंट देख लेगा। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी अब, लेकिन सीएम बना रहे हैं। दिल्ली अगेन यूनियन टेरिटरी है लेकिन सीएम बना रहे हैं। बट ध्यान रखना दिल्ली का स्टेटस जो है वो सीएम का स्टेटस ऐसा ही होता है, हाफ हाफ सीएम बोलते हैं उसको, क्योंकि हाफ स्टेट बोलते हैं उसको। ठीक है जी, बस इतना। 239 सिर्फ हेडिंग से, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। ये हर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है कि सीएम अपॉइंट कर दोगे आप, ठीक है ना, जिनके पास लेटेस्ट है उनसे सवाल है। पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट फॉर द यूनियन टेरिटरीज क्या, ऑफ पुदुचेरी क्या, ए बॉडी वेदर इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड टू फंक्शंस एज लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन टेरिटरी। ठीक है जी, क्या, और ऊपर से एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगी। यस, यानी कहने का मतलब क्या है कि पुदुचेरी में भी सीएम अपॉइंट होता है, जैसे दिल्ली में सीएम अपॉइंट होता है। ठीक हो गया। अब दिल्ली के लिए कौन सा, 239 ए, याद करने के लिए आम आदमी की पार्टी। ठीक है ना, चलो जी, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, डन हो गया। बस ये याद रखो, 69th अमेंडमेंट, बस सिंपल हो गया। As from the date of the commencement of the Constitution, 69th Amendment Act 1991, the Union Territory of Delhi shall be called the National Capital Territory. इसको क्या बोलते हैं, NCT of Delhi. Hereinafter, in this part, referred to as the National Capital Territory, and the administrator thereof appointed under Article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor. है ना। देयर शैल बी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी इसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर। एंड द सीट्स इन सच असेंबली शैल बी फिल्ड बाय द मेंबर्स चूजन बाय द डिफरेंट इलेक्शंस फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द एनसीटी। है ना, इलेक्शन होते हैं इनके। चलो जी, द टोटल नंबर छोड़ दो इसको बाकी। 239 AB provisions in case of failure of constitutional machinery, if the president on the receipt of the report from the lieutenant governor otherwise is satisfied। याद कर लो 239 ए बी से, अब की बार वोट दे दो, अब की बार तो मैं कमाल ही कर दूंगा। ठीक है ना, ना अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बोल दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा जो पूरे तरीके से गिर चुका है, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेगा साथ। 239B पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस। यस, यूनियन टेरिटरीज के लिए ऑर्डिनेंस 239B के अंदर। बस इतने से याद कर लो, सिर्फ सिंपल रखो। सिंपल हो गया। 239 से शुरू हो रहा मामला। ठीक हो गया। किस चीज का हो गया ये, ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा, और यूनियन टेरिटरी आ गया। सिंपल। चलो, यूनियन टेरिटरी का इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने यहाँ पर भी जो है यूनियन टेरिटरी पड़ती है। वहां पर कौन होता है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है क्या, वहां पर कौन अपॉइंट होता है, वहां पर मेयर अपॉइंट होता है। किसने बनाई ये व्यवस्था, प्रेसिडेंट साहब ने बनाई व्यवस्था। ठीक है जी। 239 सीधा सिंपल क्या है बताओ जी, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। ठीक है जी। 239A पुदुचेरी के लिए, 239AA दिल्ली के लिए, 239AB अगर ढांचा बिगड़ गया तो। अब से याद करो, अब की बार माफ कर दो, ठीक है ना। हाँ, केजरीवाल पार्टी बोल रही है कि अब की बार माफ कर दो, अब की बार वोट दे दो, अब की बार आंदोलन नहीं करूंगा, ठीक है ना, अब की बार बैल नहीं बनाऊंगा, व्हाट्सएवर याद करने के लिए। ठीक है जी। 239B यूनियन टेरिटरीज के विषय में ऑर्डिनेंस पास करने के लिए। ठीक है जी। बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, कहाँ कहाँ होता है, ये आपको पता लग गया है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया है, 213। ठीक है जी। आओ जरा, आओ जी, आर्टिकल 152। देखो सर, 148 कर लिया हमने, सीएजी कर लिया हमने, कर लो सीएजी कर लो, 148 को लो। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये बताओ क्या होता है, बहुत कॉमन है। सरकार के हाथ में पैसा होता है ना, सरकार पैसा लगाती है,
लगाती है। तो सरकार के खातों को बेसिकली ऑडिट करने के लिए ये देश का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर ऑडिटर है। ठीक हो गया ना। There shall be a comptroller and auditor general of India who shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal and shall only be removed from the office in like manner and on the like ground, जैसे कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे रिमूव किया जाता है, उनको इम्पीचमेंट पे किया जाता है। ठीक है ना। चलो जी। Every person appointed to be the comptroller and auditor general of India shall before he enters upon his office make and subscribe before the president of some person appointed in that behalf by him। वो जो आपको लिस्ट बनाई गई है, ठीक है जी, उसके अंदर कैग के बारे में लिखा हुआ Comptroller and Auditor General before the President or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out from the purpose in the third schedule। ठीक है जी। इनको जो सैलरी दी जाएगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी दूसरी लाइन में। ठीक है जी, सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है जी। 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। The Comptroller and Auditor General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the state। यूनियन के भी अकाउंट्स खंगालेगा वो स्टेट्स के भी अकाउंट्स जो है वो खंगालेगा। एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है जी। अगेन यूनियन के सारे खाते, स्टेट के सारे खाते, और इसके अलावा कोई कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बॉडी हो जिसके बारे में पार्लियामेंट बोल दे कि आप इसके खाते खंगालिए। ठीक हो गया, तो उसके खाते खंगाल ले। ठीक है ना। जैसे कि कोल घोटाले के बारे में पता चला था, कोलगेट के बारे में पता चला था, पता हुआ 2.5 लाख करोड़ का तकरीबन बताते हैं घोटाला। ठीक है जी। ये क्या है, ये बेसिकली स्टेट बोर्ड्स के अंडर में आता है, लेकिन इसके अंदर बहुत मिली भगत चल रही थी। ठीक है जी। सीधा सिंपल बोल दिया, जाओ जांच करो। कंट्रोलर ऑडिटर गया और रेस्ट इज द हिस्ट्री, सबको पता है। 151 ऑडिट की रिपोर्ट। ठीक है जी। दूसरी लाइन प्रेसिडेंट को सौंपेगा, लास्ट वर्ड है ना। रिपोर्ट बनेगी तो किसी न किसी के पास तो जाएगी। और प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक हो गया। चलो जी। द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द गवर्नर। और अगर किसी स्टेट के विषय में खंगाले अकाउंट तो किसको पकड़ाएगा, वो गवर्नर को पकड़ाएगा। गवर्नर क्या करेगा, हु शैल कॉज देम टू बी लेड डाउन बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, जैसे भी अकॉर्डिंगली। अगर 2 हाउसेस हैं उसमें तो दोनों हाउसेस के सामने, एक है तो एक के सामने। सिंपल हो गया। 148 में है कैग। ठीक हो गया ना। 141 से लेकर 151 तक। 151 में रिपोर्ट बना के एनवेलप बना दो 151 का इमेजिनेशन में। ठीक है जी। और वो राष्ट्रपति को देना है तो राष्ट्रपति को, और गवर्नर को देना है तो गवर्नर। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, आओ जरा। उधर से 52, इधर से 152। हाँ, अब तो वैसे भी स्टेट नहीं, अब तो यूनियन टेरिटरीज है। खैर ये शुरुआत सी है सर। ठीक है ना। ये कभी बेसिकली कोई अमेंडमेंट आएगी, अमेंडमेंट क्या आएगी कि भाई जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, इसलिए जहां जहां पर ये जो लिखा हुआ ना एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये जहां जहां पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा कि यूं नहीं बोल सकता ये लैंग्वेज हटा दो। भाई ये लैंग्वेज हटा के क्या लिखें, ये स्पेसिफिक बताएंगे। ऐसे ही बिल पेश होगा, कभी पार्लियामेंट के अंदर बहस आएगी, ठीक है ना, पार्लियामेंट बोलेगी भाई ये बिल एक्ट है, इनके अंदर ये प्रोविजन है, इनके अंदर ये लाइन के अंदर ये लिखा है, इनको हटा हटा के ये लाइन बना दो। तो ये कभी होगा। कोई छोटा मोटा लॉ कमीशन बैठेगा जिसके अंदर कुछ जूनियर एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होंगे, ठीक है, जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी भाई खंगाड़ो सारे के सारे बेर। ठीक है ना, क्योंकि एक बेर एक्ट में चेंज करने की बात नहीं है, लाखों बेर एक्ट में चेक होगा। ठीक है ना। 152 स्टेट की डेफिनेशन वही है जो किसमें बताई गई है, 12 में बताई गई। 153 गवर्नर। प्रेसिडेंट किसमें था, 52। ठीक हो गया ना। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ा पत्ता प्रेसिडेंट। ठीक है जी। इसके बाद 2 पत्ते एक्स्ट्रा भी होते हैं ना, ठीक है ना, जोकर नहीं बोलना, गवर्नर। देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। ठीक है जी। प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। यस, अंडरलाइन कर लेना इसको। क्या एक ही गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है जी। चलो 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट।
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर्टिकल, फिंगर डाली हुई क्या, डालो जरा फिंगर। ये बिल्कुल विजुलाइज करते हुए देखते हुए चलना है अपने। अच्छा, ये गवर्नर और प्रेसिडेंट का चल रहा है। यस, हम पूरी पॉलिटी ऐसे निपटाएंगे। हमने यूनियन की बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है ना, स्टेट की हम उसके साथ मिला मिला के पढ़ेंगे, ये याद रहेगी फिर आपको, क्योंकि क्वेश्चन ये बनता है उसके अंदर। गवर्नर की पूछ लेंगे, सेम पार्डन की पावर, सेम पावर उसकी प्रेसिडेंट की पूछ लेंगे, मिक्स हो जाओगे, ठीक है ना। चलो जी, बताओ जी कहाँ है एग्जीक्यूटिव पावर, 53 में है या 154 में है, तो जम कर दो। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। The governor of the state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal, ये नया, ठीक है जी। आगे आ जाओ, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो जरा, टर्म ऑफ ऑफिस उसका भी है ना, 56 है, यस यस 56 भी है, और उसके अंदर कई और आर्टिकल्स भी जुड़ जाएंगे। क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ द 35 साल। उसकी कितनी है, हाँ उसकी कितनी है, प्रेसिडेंट की कितनी है, हाँ एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एज कितनी, 35 ही है, यस 35, शाबाश। छोड़ दो 158। ओथ, प्रेसिडेंट की ओथ 60, यहाँ पर 159 में। Every governor and every person discharging the function of the governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court, exercise jurisdiction in relation to the state। और यदि वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा हाई कोर्ट का, उस हाई कोर्ट का, उसके हिसाब से देखेंगे। प्रेसिडेंट साहब किसके सामने लेते हैं, सीजीआई, अगर सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। चलो चलो जी, ओथ तो आ ही रही है। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ, आर्टिकल 69, शाबाश, ठीक है जी। प्रेसिडेंट साहब के सामने, ठीक है जी। अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो जो उन्होंने अपॉइंट किया, कौन है नए वीपी साहब, कृष्णन है, और क्या है, हाँ राधा कृष्ण। एक 162 एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, उधर भी है क्या, चलो जाने दो, छोड़ दो 160, 161 छोड़ दो, छोड़ दो 162, 163 काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। हाँ जी, कैबिनेट, सेंटर कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, आर्टिकल 74 या 76 है, ठीक है। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द एड, ठीक है ना। वहां पर कौन होगा, चीफ, पीएम होगा। यहाँ पर कौन है, सीएम है। एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो फार एज he is by order under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion, ठीक है जी। बस इतना ही कर लो। 164 अदर प्रोविजंस, उधर भी सेम था, ठीक है जी। हाँ जी, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, देखो जरा 76 है, ये कौन सा है, 165। कैबिनेट का यहाँ कौन सा है, 163, हाँ जी, ठीक है ना। यहाँ पर 163 है, वहां पर क्या था, कितना था, 74, ठीक है जी। यहाँ पर अब कितना है, 165, वहां पर कितना था, 76, ठीक है जी। द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट टू बी एन एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। बस इतना ही काफी। तीसरे की लाइन पढ़ लो जरा, द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बस काफी। आ जाओ सीधा स्टेट लेजिस्लेचर पे आ जाओ। 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट, वहां पर कितने से शुरू हो रहा है, 79 से शुरू हो रहा है मामला, ठीक है जी। यहाँ पर 168 से शुरू हो रहा है मामला। फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेचर विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, वहां पर जनरली कितना है, देखो 79 क्या बता रहा था,
79 आपको बता रहा था कि इस हिसाब से काम करेगी पार्लियामेंट। तीन टुकड़े कर दिए उसके, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, या राज्यसभा पहले लिख लेना। जनरली 168 क्या बता रहा है, देखो दो ही हिस्से होते हैं, गवर्नर, दूसरा लेजिस्लेचर, ठीक है ना। और जिन स्टेट में दो हाउसेज हैं, अगेन वहां पर भी ऐसा ही है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस हिसाब से बनते हैं। ठीक हो गया, चलो आओ जरा ए पढ़ो। इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, देखो जिनके पास बिल्कुल नया है, देखो जरा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश लेटेस्ट है ना आपके पास 2025 का है, चलो जी ठीक। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। चलो तेलंगाना अलग कर दिया पहले। यहां पर कितने हैं, यहां पर 2 हाउसेज, ठीक है ना। ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, वरना तो लेजिस्लेटिव असेंबली, वरना ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। हरियाणा में और पंजाब में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही क्वेश्चन देखा है सर इसी पेपर में। हैं। ये पूछते हैं, ठीक है ना। हिंदी में विधानसभा, विधान परिषद दो होती हैं, ठीक है ना। जिनमें 2 हाउसेज हैं वो कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, ठीक है जी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सर यूपी की स्टेट बहुत बड़ी है इसलिए। हाँ देखो यूपी में तो होना ही हो, यूपी में तो मिलना, वो तो देश है, ध्यान रखना, ठीक है जी। और पॉपुलेशन का हिसाब किताब लगाओ तो बिहार भी एक देश है भाई। अमेरिका जितनी पॉपुलेशन यूपी की। हाँ ठीक हो गया, सही हो गया। यूपी के साथ बिहार लगा लो, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना लगा लो, 4 हो गए। हाँ जी, और महाराष्ट्र और कर्नाटका लगा लो, कितने टोटल गिनो जरा। तो एक रह गया, फिर हमने एक छोड़ दिया, तमिलनाडु रह गया ना। या फिर इस हिसाब से याद करना इसको, ए बी एम के टी टी यू, एक शॉर्ट सेट ही बता रहा आपको, एक ए बी एम के टी टी यू, ठीक है। तो वर्ड बनाना है, सर ये यूनिवर्सिटीज का नाम पढ़ के बीएमयू और एकेटी। अभी मारू के टट्टू, याद हो जाएगा। ये पीजे इज वेरी बैड, ठीक है, याद कर लेना। कितनी है, 7 हैं। इन अदर स्टेट, दूसरी स्टेट में सिर्फ एक हाउस रहेगा। वेयर देयर आर 2 हाउसेज, जहां पर 2 हाउसेज हैं लेजिस्लेचर की स्टेट के, वन शेल बी नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक को लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाएगा और दूसरे को लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाएगा। एंड जहां पर सिर्फ एक ही हाउस है वहां पर उसको सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना, ठीक है ना, सिंपल है। चलो जी, अबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, किसी स्टेट के अंदर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना हो, बेसिकली क्रिएट करना हो, स्टेट नहीं क्रिएट करनी हो, कौन करेगा, स्टेट स्वयं या पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। पहली लाइन पढ़ो सर, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल 168 पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड, बस इतना काफी। कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे कंपोजिट हो रही है, 170 में, ठीक है जी। वहां पर 79 से शुरू हो रहा था, ठीक है जी। राज्यसभा कितने में थी, 80 में, देखो जरा, ठीक है ना। और लोकसभा कितने में, देखो 81, ठीक है जी। यहां देख लो, क्योंकि एक कॉमन हाउस कौन सा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। 168 के बाद शुरू हो रहा है, 168 से शुरू हो जाता मामला, 168 के बाद 169 अबोलिशन की बात होगी, ठीक है ना। इसके बाद सीधा 170, 170 में जो कॉमन हाउस है कौन सा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी बात कर रहे हैं पहले। Subject to the provisions of Article 333 of the Legislative Assembly, each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state. देखो इतना डीप से नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी कर लो।
जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो ध्यान रखना 555 से ज्यादा नहीं होगा और किसी भी सूरत में 60 से नीचे नहीं होगा, ठीक है ना। ना तो 555 से ज्यादा ना 60 से कम, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आएंगे। ठीक हो क्या। और वो 333 बता रहे हैं, ठीक है ना, 333 अलग याद पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना। उधर पार्लियामेंट में बताया था। ये कौन, अगेन इन एंग्लो इंडियंस के लिए ध्यान रखना, जब देश की बात करेंगे तो एंग्लो इंडियन को देखो कॉमन गिनते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन जब हम स्टेट की बात करेंगे तो ये फिर कॉमन नहीं है। जैसे हरियाणा में कौन एंग्लो इंडियन रहता होगा, हिमाचल प्रदेश में एंग्लो इंडियन रहते हैं, ठीक है ना, महाराष्ट्र में रहते हैं एंग्लो इंडियन, रहते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में नीलगिरी पहाड़ी पूड़ी में पड़े रहते हैं, ठीक है ना, गर्मी बहुत लगती है, पता नहीं क्या करने आए थे, ठीक है जी। तो उन्हीं को कंसिडर करना पड़ेगा, बस इतना काफी है। ये ध्यान रखना, चाहे हम बेसिकली राज्यसभा लोकसभा पढ़ रहे हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक कॉमन है, 2001 के सेंसस के हिसाब से है ये सब। अगर मेरिट के हिसाब से पूछा जाए तो 2001 के सेंसस के ऊपर निशान लगाओगे। देखो जरा, ये जो थर्ड प्रोविजन है इसी आर्टिकल का 170 का, थर्ड प्रोविजन के ठीक ऊपर, कंप्लीशन से ठीक ऊपर दिखा आपको 2001 का सेंसस। हालांकि 2011 में हो चुकी है जनगणना या नहीं, हो चुकी है। अभी 2000 में होनी चाहिए थी, 21 में होनी चाहिए, हाँ, नहीं हुई, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आजकल तो बहुत इजी है बल्कि, ठीक है ना। बस चलो अच्छा ही है, अभी जनगणना बेसिकली नहीं होनी है, वरना फिर एक बार वो रोहिंग्या बांग्लादेशी और ये पाकिस्तानी गिनती में शामिल होंगे ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, फिर 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल, the total number of the member of the legislative council is of a state having such a council shall not exceed 1/3, exceed नहीं करेगी, of the total number of the member of the legislative assembly of that state। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 आदमी हैं तो फिर यहाँ कितने होंगे, 100, सिंपल सा हो गया। ध्यान रखो, लोकसभा और राज्यसभा की जब बात करते हैं, हमने एक को परमानेंट हाउस बताया था, इसको, ठीक है ना, इसके तो कोई इलेक्शन नहीं, हाँ ये अपर हाउस भी, उच्च सदन, ये मनोनीत होते हैं, ये इलेक्शन होके नहीं आते, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अपना कार्यकाल पूरा करके जाते हैं, ये तो किसी भी वक्त भंग हो सकती है, और किसी भी वक्त भंग हो चाहे ना हो, 5 साल में तो होगी होगी, इस 5 साल को तो कोई रोक नहीं सकता, समझ पा रहे हो। चलो जी, तो यहां पर भी सिस्टम कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। ये जो अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है 170 वाली, ठीक है जी, ये भंग हो जाएगी। 171 वाली ये भंग नहीं होगी। आगे आ जाओ, ड्यूरेशन देख लो जरा 172 में, every legislative assembly of the every state unless sooner dissolved shall continue to 5 years, ठीक है जी, from the date of appointed for its first meeting and no longer end the expiration of the set period of 5 साल shall operate as dissolution of the assembly। आगे आ जाओ, नंबर 2 देख लो, the legislative council of the state shall not be subject to dissolution, सेम है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके मारू के टट्टू, ठीक है जी, ये वाले जो स्टेट है, इनमें ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये लाइक राज्यसभा है, ठीक होगा जी। It is all, but as nearly as possible 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year, same provision है उसके लिए राज्यसभा के, year in the accordance with the provisions made in that behalf by the parliament by law। और ये लॉ कौन बना रही है, पार्लियामेंट बना रही है, पार्लियामेंट को अंडरलाइन कर लेना, ये लेजिस्लेटिव असेंबली रूल नहीं बना रही है, ठीक होगा जी। चलो जी, बता जरा क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ है, लोकसभा के, लोकसभा का क्वालिफिकेशन देखो जरा, फिंगर डाली होगी आप, देखो जरा चेक करो,
84, यहाँ पर 173 है। क्या क्या ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन अथोराइज इन दैट बिहाफ बाय द इलेक्शन कमीशन एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल is in the case of a seat of legislative assembly not less than 25 साल of the age, in case of a seat in the legislative council not less than 30 years of the age। बिल्कुल सही बात है जी। C possesses such other qualification as may be prescribed in that behalf by or under any law made by the parliament। चलो जी 154 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, वहां भी सेशंस था, कहां पे 85 में, ठीक है ना। यहाँ पर भी शुरू हो गया 174 में, ठीक है जी। बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं अंदर। वही 175 राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस 86, ठीक है ना, किसको, हाउस और हाउसेस को। स्पेशल एड्रेस 87, स से स्पेशल, स से 87, ऐसे ही इधर है, ठीक होगा ना। बस ये याद रखना, ये 174 से हो रहा है, वो उधर 85 शुरू हो रहा है। सेम 177 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउस। देखो जरा वहां कहां है, उधर 88 है क्या, डन हो गया। वहां पर अटर्नी जनरल आ जाएगा, बस यहाँ पर कौन आ गया, एडवोकेट जनरल आ गया है, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ उसमें, उसमें लिखा हुआ है कि देखो जी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। यहां पर भी वही, ठीक होगा जी। 178 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी। लोकसभा का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, बताओ जी आर्टिकल। किसमें कितने में था, देखो पक्का देखो। लोकसभा का 93। Legislative Assembly of the state as soon as may be chosen choose 2 members of the assembly, सेम टू सेम है जो लोकसभा का। वहां पर भी जैसे ही नई लोकसभा गठित होती है, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, ठीक है जी। उसके बाद उनकी वैकेंसियां छोड़ देना, ठीक है जी। 180 पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज स्पीकर, ठीक है जी, छोड़ दो इसको। आओ जरा 182 द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बताओ जी वहां कहां है, राज्यसभा। हाँ जी 89। इधर कहां है 82 में। The legislative council of every state having such a council shall as soon as may be choose 2 members of the council of the respectively chairman and deputy chairman। देखो जरा फर्क है क्या 89 और 182 में, मेरे को तो बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। देखो इधर देखो बोर्ड पे जरा, लोकसभा ये हो गया अपना लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा कौन सा आर्टिकल पढ़ा हमने, स्पीकर डिप्टी स्पीकर 89, ठीक है जी। यहां पर कौन सा पढ़ा 182। चलो जी वहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे ही लोकसभा नई गठित होगी, ठीक है जी, तो वो गठित लोकसभा इलेक्शन करेगी। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से एक को स्पीकर और दूसरे को डिप्टी स्पीकर बना दी, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिक्टो, ठीक है ना, सही। आओ जी बताओ जी राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एलसी, बताओ जरा राज्यसभा कितने पढ़ा हमने 9। वो 89 में नहीं पढ़ा, जो तुमने 82 पढ़ा। और यहां कितने में है 182। राज्यसभा के
बताओ जी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को अपॉइंट करना है, बताओ प्रोसीजर क्या है? फिर जो वाइस जो चेयरमैन है वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, इसका चुनाव नहीं होगा, इसका चुनाव तो पार्लियामेंट करती है, ठीक है ना, जैसे कि अब राधा कृष्ण जी को चुन लिया गया है। ये चेक करना कि क्या कार्यकारिणी है क्या, कार्यकारी है क्या, या प्रॉपर चुनाव हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। डिप्टी चेयरमैन को चुनते हैं बस राज्यसभा, लेकिन क्या वाइस गवर्नर होता है स्टेट में, ठीक है ना। तो इस कारण से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है उसका दोनों का चुनाव लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्वयं ही करना होगा, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना। अपने यहाँ पे कोई है क्या, कोई वाइस गवर्नर है क्या हमारा कोई? हाँ, पर अपने यहाँ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। लेट्स से किसी भी स्टेट में आप बेसिकली कहीं पर भी वाइस गवर्नर नहीं सुनेंगे आप, अगर वाइस गवर्नर सुनते तो फिर यहाँ भी यही होता। यूपी अपने साइड में, चलो जी, ये वैकेशन वैकेशन छोड़ दो। इनका सेक्रेटरीट 187 में है, यूनियन का सेक्रेटरीट कहां था? 98 में, ठीक है जी। ऑथर अफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स, वोटिंग इन द हाउस छोड़ दो, वैकेशन छोड़ दो, disqualification of the membership, a person shall be disqualified for being chosen as for being a member of the legislative assembly or legislative council of the state if he holds any office of profit, उधर भी ये देख लेना, ठीक है ना, सिर्फ ये नंबर से याद कर लो बस। 192, if any question arises as to whether a member of the house of the legislature or state of a state has become subject to any of the disqualification mentioned in clause 1 of article 191, question shall be referred for the decision of the governor and his decision shall be final। वहां पे उधर भी ऐसे लिखा हुआ, प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, ठीक है जी, और वो जो भी फैसला लेगा वो फाइनल रहेगा। नीचे भी देख लो जरा उसके 192 का, तो बिफोर गिविंग द डिसीजन, ठीक है जी, अगर प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को ठीक लगे तो इलेक्शन कमीशन को तलब कर लेंगे, हाँ जी बताओ जी क्या कंडक्ट है इसका, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फैसला ले लेंगे। यस, प्रिविलेजेस 194, वहां कितने में था? 105, शाबाश। यहाँ कितने में है? 194। डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, 100 के डिफरेंस से शुरू हुआ था लगभग लगभग, ठीक है जी, अब तो 100 से आगे निकल चुके हैं, ठीक है जी, छोड़ दो इसको, सैलरी अलाउंस से छोड़ दो। हाँ जी, प्रोविजंस एज टू इंट्रोड्यूसिंग एंड पासिंग ऑफ द बिल्स, वहां बताओ कितने में था? बिल्स कितने से शुरू हो रहे हैं? 107 से, ठीक हो गया जी, सिंपल। मनी बिल कहाँ है? वहां पर 100, मनी बिल की डेफिनेशन, मनी बिल की डेफिनेशन 110 में, और मनी बिल स्वयं कहाँ? 109 में, 108 में क्या है? जॉइंट सेशन, ठीक है ना। चलो जी, मनी बिल कितने में था? 109 में, 110 में, डेफिनेशन 110 में थी, इधर 199 में, ठीक है जी। उधर असेंट कितने में थी? 111 में। यहाँ पर असेंट कितने में है? 200 में। 111 में कौन असेंट दे रहा है? प्रेसिडेंट। यहाँ पर कौन देगा? गवर्नर। चलो जी, 202 एनुअल फाइनेंशियल बजट, उधर कितना था? 112, ठीक है ना, लिखते हुए चले जाना, सेम है। छोड़ दो एप्रोप्रिएशन तक, प्रोप्रिएशन बिल सब। 207 को याद रखना, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल। आओ जी, 211 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में भी किसी भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। 121 122 उधर, इधर 211 212, ठीक हो गया। बट वहां पे सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे हाई कोर्ट है। 213 लग गया, पढ़ चुके हम,
डन। मोटे मोटे प्रोविजन दोबारा से दोहराएं। कहां से शुरू हो रहा है, कहां से लेकर कहां तक है? 152 से लेकर 148 वो तो कैग आ गया ना। कैग ध्यान रखना, कैग सेंटर का होता है, ठीक है ना, मेनली क्यों, क्योंकि उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई तू जाके स्टेट के खाते भी चेक करके ऑडिट करके आ, तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं। गवर्नर का आदेश नहीं मानेगा। ठीक हो गया। 148 से 151, 151 में क्या है, रिपोर्ट है। 152 से शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, मोटा मोटा। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है जी, ना देखना चाहो तो कोई बात नहीं, आप रिमाइंड करके मेरे को बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। 152 डेफिनेशन स्टेट की, ठीक है जी। 153 गवर्नर, ठीक है ना, सिंपल एग्जीक्यूटिव पावर उसकी, ठीक है जी। 155 में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसी गवर्नर की, ठीक है जी। टर्म 156 में बता रहे हैं। छोड़ दो आगे आ जाओ। ओथ 159 में है, ठीक है जी। कैबिनेट स्टेट की 163 में है, ठीक है जी। एडवोकेट जनरल स्टेट का 165 में, ठीक है जी। एक आर्टिकल रह गया, पार्डन पूर्डन की पावर गवर्नर की 161 था ना, हमने छोड़ दिया ना। करो भैया, ये तो करना पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट। 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है जी। इसमें कौन कौन सी पावर है? गवर्नर ऑफ स्टेट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइज 2, रिस्पाइट 3, रिमिशन 4, ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड 5, रेमिट 6, कम्यूट 7, ऑफ द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर, ठीक है ना। देखना जरा, कंपेयर करना, इसमें तो 7 है, उसमें कितनी लिखी है, नंबर डाले थे, कितनी है, नंबर कहां डाले फिर आपने? चलो कोई नहीं, कर लेना ये काम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने में? 163 में। एडवोकेट जनरल कितने में? 165 में, ठीक है जी। फिर सीधा लेजिस्लेचर 168 में, वहां पर लेजिस्लेचर कितने में शुरू हो रहा है? 79 में, ठीक हो गया जी। फिर वहां राज्यसभा कितने में है? यहां पर फिर 169 में, लेकिन फायदा नहीं। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 170, ठीक है जी। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 171, सीधा 174 में फिर ये ज्वाइंट सेशन है, उधर 85 85 86 87 था, इधर 174 175 176 है, ठीक है जी। वहां पे पावर अटॉर्नी जनरल की और दूसरे मिनिस्टर्स की, ठीक है जी। यहाँ पर उधर 88 में थी, इधर 177 में है, लगभग लगभग सेम सही है ना, 100 प्लस हो गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उधर लोकसभा वाले 93 में था, इधर 178 के अंदर था, ठीक है जी। इधर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन उधर लेजिस्लेटिव काउंसिल 182 में है, उधर 89 के अंदर थी, ठीक है जी। सेक्रेटरीट उधर 98 में था, इधर 187 के अंदर था, ठीक है जी। पावर प्रिविलेज उधर 105 में थी, इधर 194 में था। चलो जी, 108 109 110 रिस्ट्रिक्शन इन पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्स अदर देन द मनी बिल, ठीक है जी। फिर स्पेशल ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल और डेफिनेशन मनी बिल की, ठीक है जी। उधर 111, इधर 200, ठीक है जी। उधर 112 यूनियन बजट, इधर स्टेट का बजट, ठीक है ना। वहां पे प्रेसिडेंट और यहाँ पे गवर्नर आ गया। छोड़ दो यार, प्रिपरेशन स्पेशल प्रोविजन हो जाएगा फाइनेंशियल बिल का, छोड़ दो जी। लैंग्वेज उधर भी था बट कोई नहीं, जाने दो। 211 212, उधर 121 122, ठीक है जी। उधर 123, इधर 213, ठीक हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। पास कर दो पंचायत पे, पंचायत किया था ना हमने यूनियन टेरिटरी की बात। सिर्फ याद रखना 243 पार्ट कौन सा? 9, देखो नंबर लिखा हुआ है,
रेफर करो जरा नीचे। 73rd अमेंडमेंट सही। कौन सा शेड्यूल? 11। ठीक हो गया जी। बस इतना याद रखो, सिंपल। 243A और दूसरा क्या है ये याद रखोगे। 243 से लेकर कहां तक है? 243 से लेकर 240 मैं बता देता हूँ। हाँ जी, 243A से लेकर 243O तक पंचायत, ओनली पंचायत की बात करो। ठीक है जी। 73rd अमेंडमेंट, ये जो नंबर लिखा हुआ ना पार्ट 9 के आगे ब्रैकेट पे, वहीं पर 73rd अमेंडमेंट लिख लो 1992 और इसकी तारीख लिख लो 24 अप्रैल 1993। ठीक हो गया जी। 243 में डेफिनेशन हैं। ठीक है जी। 243 में ग्राम सभा के बारे में बता रखा है। आगे आ जाओ। 243G देख लो, पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत के बारे में है। बस इसमें और कुछ नहीं देखना, सीधा 243O के नीचे आ जाओ 243P पर, पार्ट 9A। ठीक हो गया। देखो जरा नीचे रेफर करो, नंबर लिखा हुआ है 74th अमेंडमेंट। एक्ट वही 1992 का, लेकिन कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को। लिख लो साइड में, वही पार्ट 9A जहां पे लिखा हो ना वहीं पे लिखो जहां पे नंबर लिखा हुआ है। और इसके दूसरी तरफ लिखो 243P 243ZG। ठीक है ना। और यही इसी एक्सरसाइज को फुलफिल करने के लिए दादरा एंड नगर हवेली को जो है बेसिकली वो इंक्लूड कर लिया गया इसमें, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है ना। देखो स्टार भी लगा हुआ है ना 9A के साइड में, स्टार लगा हुआ है, स्टार नीचे रेफर कर लो। Direct the provision of 9A the constitution shall apply to the union territory of Dadra and Nagar Haveli subject to the following exceptions and modifications namely। पढ़ना पड़ा बस इतना ध्यान रखो, बस कुछ नहीं होगा। देखो जरा इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट है क्या? 243Y देख लो जरा। म्युनिसिपैलिटीज देख रहे हो आप ये? ठीक है ना। तो इनके लिए फाइनेंस कमीशन की स्थापना की बात हो रही है। आओ जरा पार्ट 9B 243ZH मिला। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कई बार जिक्र आ चुका है। 97 73वीं पंचायतों के लिए, 74वीं म्युनिसिपल कमेटीज के लिए, 97वीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। फंडामेंटल राइट में भी जिक्र आ चुका है एक बार, डीपीएसपी में भी जिक्र आ चुका है। फंडामेंटल राइट किसमें? 19 के सी में सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है जी। डीपीएसपी में 43 के बी में। ठीक है ना। और इधर स्पेसिफिक कहां पर? 243ZH। सिर्फ याद करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम क्या है? झिंगा लाला हुर हुर। हो गया याद? ZH झिंगा लाला हुर। ठीक है। हाँ जी, झिंगा लाला हुर से लेकर झिंगा लाला टुर ZT तक है। लिख लो साइड में। अमेंडमेंट एक्ट लिख लो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 और कब का है? 15 फरवरी। लो चलो वैलेंटाइन माफ कर दिया है ना। कोऑपरेशन तो तभी होता है। ठीक है। इसके बीच में कुछ नहीं पढ़ना। सिंपल, यस नो। चलो जी आगे आ जाओ। पार्ट 10 देखो, इसके अंदर क्या करते हैं? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करते हैं।
ठीक है जी। 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, सिंपल इतना कर लो, ठीक है ना। बट ये ध्यान रखो, द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वहां पर कौन करेगा? नंबर 2 में लिखा हो 6th शेड्यूल करेगा वहां पर। मिला नंबर 2 में, द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एटीएम है क्या? एमटीएम, एएमटीएम है, ठीक है ना। अहोम डायनेस्टी के कुछ वो ट्राइबल एरियाज होते थे, अहोम डायनेस्टी जिससे असम नाम लिख रहा है, ठीक है ना। अहोम इसलिए नाम नहीं लिख सकते थे क्योंकि फिर जो लिबरल समाज है उसको अपनी हार महसूस होती थी असम के अहोम के अंदर, तो उन्होंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया असम। ठीक हो गया जी, तो चलो ठीक है। असमी बेसिकली लैंग्वेज को बोलते हैं वहां पे, अहोमीज होते हैं बेसिकली पीपल्स, ठीक है ना। और उनकी जो बेसिक जो थी वो मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मेघालय तो ठीक नीचे असम के, अहोम डायनेस्टी का मेन पार्ट मेघालय से ठीक नीचे, ऐसे यूं खाई उतरती है, नीचे बांग्लादेश है, ठीक है जी। इसी कारण से मेघालय एक ऐसी स्टेट है जहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है, और पूर्वोत्तर में एक ऐसी स्टेट है जहां पे सूखा सबसे ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पहाड़ के ऊपर है और सारा का सारा पानी वर्षा पहाड़ से नीचे बांग्लादेश पड़ा। रिलीजन पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी तो था, पाकिस्तान मांगने वाले यही लोग थे, यस एग्जैक्टली बंगाली लोग थे, ठीक है जी। पाकिस्तान को बनाने वाले बंगाली लोग थे। लेकिन समस्या क्या है कि जब उस तरफ के हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वहां पे सिर्फ एक ही समाज का होल्ड, आज भी एक ही समाज का होल्ड है वहां, जिसको पंजाबी बोलते हैं, ठीक है ना। बलूचिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तानी आर्मी घुस गई तो वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? पंजाबी आर्मी आ गई, ठीक है जी। खैबर पख्तूनख्वा में घुस गई, वहां पे पिटती है पंजाबी आर्मी आ गई, ठीक है जी। उधर से क्वेटा में पिटती है पंजाबी आर्मी आ गई, सिंध में पिटती है पंजाबी आर्मी आ गई, ठीक है जी। इधर दोनों के अंदर क्लैश कैसे हुआ? दोनों के अंदर भी क्लैश इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने आप को पंजाबी, गाने भी सुनते हो ना, पंजाबी आदि शान, कुछ नहीं भाई, सिर्फ अलगाववाद है और कुछ नहीं। अपने देश में आग लगा चुके हैं, अब ये कुछ लोग हमारे देश में भी आग लगाने की कोशिश में लगे, वरना पंजाबियों में क्या फर्क भाई? फर्क है कोई? उनकी शान शान, साडी शान ठीक है ना। ये पंजाब पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई ये तो बंगाली, ये तो काले होते हैं, ये तो छोटे नाटे कद के होते हैं, इनके अंदर से मछलियों की बदबू आती है, ये है वो है। इलेक्शन की मैं आपको बात बताऊं, जब पाकिस्तान ने अपनी फौज यहाँ पे भेजी और 30 लाख बंगाली औरतों का बलात्कार करा, आज ये कितना ही चमचागिरी कर ले बंगाली, क्योंकि थैंकलेस कौम है ये, ठीक है जी। इनको देश बना के दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन करवा के दे दिया, वो फेल कर दिया और अब यहीं पे गाली देने में लगे हुए हैं, ठीक है जी। थैंकलेस तो पीपल ये सारे। चलो अब क्या है, यहां से इलेक्शन जीत गया, ठीक है जी। अगर कायदे से बात करते तो पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पूर्वी या फिर पश्चिमी, पूर्वी बांग्लादेश या फिर पश्चिमी, ठीक है, तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश से आना था, ठीक है जी। लेकिन वो नफरत के चक्कर में क्या हुआ कि भाई प्रधानमंत्री तो हम अपना ही बनाएंगे, जो इधर जो आप जो पाकिस्तान है, ठीक है जी। ये बेनजीर उसके समय में, उस बेनजीर के पिताजी के समय की बात हो रही है, ठीक है जी। फिर बोला कि नहीं ये तो नाटे लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं, ठीक है, गालियां दे दी, ठीक है जी। यहाँ फिर आर्मी भेज दी, फिर जी आर्मी जो रेप में मुलविस हो गई, ठीक है जी। इसी कारण से 93,000 फौजियों ने, ये इंडिपेंडेंट मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है जी, सबसे बड़ा सरेंडर है ये। इतना बड़ा सरेंडर किसी ने नहीं किया। कोई सोच सकता 93,000 फौजी इंटू 30 कारतूस, कितना पूरी लड़ाई लड़ सकते थे, ठीक है ना। कमांडर कौन होता था? नियाजी होता था, ठीक है ना। उसने सरेंडर कर दिया क्योंकि उसको पता था कि अगर इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया तो बच जाएंगे, और अगर मुफ्ती वाहिनी के हाथ में आ गए तो हमारे चिथड़े भी नहीं बचेंगे, ठीक है ना। ये किताबों में शाइन कौम होती है ये, बाकी हकीकत में क्या है, जैसे ही सामने कोई हथियार लेके लड़ने आ गया, ठीक है जी, ये भाग जाते हैं वहां से। चलो जी आगे आ जाओ, बस देखो जी, पार्ट 11 245 से लेकर 255 तक सिर्फ हेडिंग से ही याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया।
यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर में क्या चल रहा है, इस चैप्टर में बेसिकली झगड़ा चल रहा है, लेजिस्लेटिव रिलेशन बता रहे हैं क्या, कि भाई साहब शेड्यूल 7 के हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से एक ऐसा काम था कि पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया और स्टेट ने भी लॉ बना दिया, किसका लॉ प्रिवेल करेगा? देखो कॉमन सेंस क्या बोलती है, पार्लियामेंट का ही लॉ प्रिवेल करता है। ठीक हो गया? कई सवाल जबरदस्ती पार्लियामेंट डिसाइड करती है, कई सवाल जो है जबरदस्ती कह रहा हूँ, वो स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट भेज देती है कि आप डिसाइड करो। सर लेकिन जैसे एक पार्लियामेंट का वो है, लोग एक स्टेट ने बना दिया, हाँ, लेकिन स्टेट अगर उसको प्रेसिडेंट से मतलब वो करवा ले, वो तो रिक्वेस्ट करवाएंगे ना, वो तो रिक्वेस्ट करवाएंगे। तो उस सिचुएशन में कर सकता है ना प्रेसिडेंट उनको। हाँ ठीक है ना, हम यहाँ से हेडिंग से याद करने की कोशिश करें क्योंकि अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात हो रही है। ठीक है ना। 246 245 शुरू हो रहा है। 246 सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, वो अपनी अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलो जी, 246 ए जीएसटी का है, देखो जरा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है ना, याद कर लो, जीएसटी याद करवा देता हूं। जीएसटी के अमेंडमेंट 101 का लिफाफा, जीएसटी का कन्यादान सा डाल दिया, या फिर टोकन मनी या फिर रिसेप्शन मनी। ठीक हो गया। चलो 247 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है जी, ये तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो एडिशनल कोर्ट्स वगैरह जो हो प्रोवाइड करवा सकती है। 248 रेज्यूटरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 246 ए पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव। ये ध्यान रखना 247 के अंदर जो एडिशनल उसकी बात हो रही है, 247 है ए है ये, हाँ 247, ये जीएसटी के विषय में बात हो रही है। 249 पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, 249 में क्या बोल रहे हैं, जब देश के इंटरेस्ट की बात आएगी, हालांकि वो सब्जेक्ट मैटर कहां पर मेंशन है, स्टेट लिस्ट में मेंशन है, लेकिन लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक हो गया। चलो जी, पंजाब जैसी स्टेट है, वो साढ़े बॉर्डर खोल दो, है ना। रोड ट्रांसपोर्ट किसके हाथ में है, रोड ट्रांसपोर्टेशन कितनी फीस, हरियाणा रोडवेज की बसें कितनी फीस लेंगी, टिकट किस हिसाब से कटेंगी, कहाँ पे बस अड्डा बनाए ना बनाए, किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में है। 2 मिनट में ना बना दे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो कौन फैसला ले रहा है, पार्लियामेंट फैसला ले रही है। ठीक है ना। ये बस देखिए ना, ये जो अब भी चलती है, बंद होगी ये बस, ये जिसमें पाकिस्तान आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से, दिल्ली लाहौर की बस सेवा शुरू करी थी अटल बिहारी वाजपेयी, ये अभी भी चलती है क्या? कर दिया ना तो बढ़िया हुआ। ये आतंकवादी, ये 5 लाख यही बसा दिए इन्होंने। ये खुलनी नहीं चाहिए भाई साहब, ये नहीं है, ये कौन यार, बहुत बकवास लोग हैं। हाँ जी 250 250 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लग गई, ठीक है ना, तो सीधी सिंपल सी बात है, वैसे ही पार्लियामेंट के अंडर आ चुका वो, हाँ क्या ना, तो कौन काम करेगी, पार्लियामेंट ही काम करेगी, पढ़ा रहेगा स्टेट लिस्ट में, पढ़ा रहेगा, कोई टेंशन नहीं। 251 इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250 एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेशन इन द स्टेट। अगर इनकंसिस्टेंसी आ गई तो सीधा सिंपल रूल क्या है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो प्रिवेल करेगा, बस बात, छोड़ दो। ठीक है ना। और लास्ट लाइन देख लो जरा इसकी, 251 की, ये शेल प्रिवेल के बाद, चलो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, मिला, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वेदर पास बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शेल प्रिवेल, शेल प्रिवेल को अंडरलाइन कर लेना। एंड द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शेल टू द एक्सटेंट, जितना वो रिपग्नेंसी में है, बट सो लॉन्ग ओनली एज द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यूज टू हैव इफेक्ट, बी इन ऑपरेटिव, इनऑपरेटिव हो जाएगा, अंडरलाइन करना, बॉक्स कर लेना इसको, पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा। देखो क्या लिखा हुआ, मेड बाय द पार्लियामेंट शेल प्रिवेल।
इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टेट के लॉ बनाने से पहले लॉ बनाया पार्लियामेंट ने या बाद में लॉ बनाया। पार्लियामेंट 249 और 250 की स्थितियों में अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो वही प्रिवेल करेगा, और स्टेट ने जो लॉ बनाया जितना वो इनकंसिस्टेंसी में आएगा उतना इनऑपरेटिव हो जाएगा। चलो जी आगे आ जाओ। 252 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर स्टेट बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। बिल्कुल सही बात है जी। हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी का झगड़ा है, ठीक है जी, कौन सुलझाए इसको? ठीक है ना, पंजाबी आदि शान बकरी, अरे भाई मारी अकड़ समझ रहे कौन करेगा? तो फिर दोनों स्टेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहा कि जी आप जो लॉ बनाओगे पार्लियामेंट को हम उसको स्वीकार कर लेंगे। ठीक हो गया जी। दो सौ तिरपन लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। यस, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है जी, उसको इफेक्ट देना है, ठीक है जी, उसको एनफोर्स करना है किसी स्टेट के अंदर, ठीक है ना, सही, तो कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगी। लेट्स से इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा क्या कि ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है ना, बहुत तेजी से। आपने देखा होगा जो अपना जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है वो बार बार ऐसी पॉलिसियां बना रहा है जिससे ये बैटरी वाली कार, उनका मैन्युफैक्चरिंग और उनकी ये चार्जिंग स्टेशन, इस ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ने में थोड़ी सी मदद मिले, है ना। ये 3-4 साल पहले ये कीमतें भी सस्ती करी थी, ठीक है ना। उस समय टेस्ला अपनी अकड़ में नहीं होता तो आज बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा होता देश के अंदर। लेकिन क्या कि भाई हमारी हम यहाँ पे वो अपना बिजनेस नहीं डालेंगे, सस्ती हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। पता होगा ना टेस्ला ने तैयारी कर ली वापस जाने की, वापस जाने की तैयारी कर दी है यहाँ से, क्योंकि इन बिटवीन जो टेस्ला ने आकड़ के जो समय बिता दिया है, इन बिटवीन तो टाटा ने भी शुरू कर दिया भाई साहब इलेक्ट्रिक का, महिंद्रा ने भी शुरू कर दिया है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा देश के अंदर एसयूवीयां ही बिक रही है अब तो वैसे उन्होंने शोरूम खोल दिया है। हाँ खोल दिया है, ठीक है ना। पता करना कहाँ है सबसे पहले, हाँ मुंबई में, वो एरिया पता करना, कुर्ला पुरला पता नहीं क्या है ये, कुर्ला पुरला, कुर्ला जो भी है, कुर्ला ईस्ट, कुर्ला वेस्ट, जो भी, ठीक है जी, वहां पर किया है। बट नौबत क्या जाएगा, वो कौन खरीदेगा? 1 करोड़ की गाड़ी सेम चीज, ठीक है ना, 16 लाख में तो महिंद्रा दे रहा है, उससे ज्यादा पावर में, उससे ज्यादा एवरेज में, ठीक है जी, और उसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ठीक है ना। बहुत बड़ा मौका खो दिया, सही हो गया। अब क्या है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, सही। अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट में क्या है, ये ग्रीन जो एनर्जी का जो सिस्टम है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है जी। सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, उस स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, लेकिन लोकेशन सबसे बढ़िया है उसकी। फिर क्या करेंगे, स्टेट की अगर देखेंगे नहीं, पार्लियामेंट पटाख से लो बनाएगी वहां पे डाल, ठीक है ना। नैनो के बारे में सुना है? प्लांट कहां पर लगने वाला था? इस देश के लोग बड़े अनफॉर्चुनेट है। अब वो चाइनीज गाड़ियां उसकी मॉरिसन गैराजेस की जो चाइनीज गाड़ी, सेम चीज, सेम लुक उसकी, बड़ी शान से बैठे होते हैं, और वो महंगी है। कहाँ कॉमेट है? हाँ इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब पागल है देश के लोग, सिर्फ किस लिए? पहले पश्चिम बंगाल में डर रहा था, फिर वो दीदी नाराज होगी, ठीक है जी, वहां पे शुरुआत कर दी थी दीदी, फिर बीच में बोली नहीं हमारा ये लोगों को नौकरी मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, उनके अलग, कम्युनिस्ट पीपल्स उनके अलग चलते रहते। एनसीपी है ना वो तो, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक होगा जी। फिर हाँ वो तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन ध्यान रखना कभी से ही कम्युनिस्ट लोगों की सरकार है, ये कम्युनिस्टों का ही सर स्टाइल होता है, ठीक है ना। एक बंदी जो कांग्रेस का नाम ले रही लेकिन एक्सट्रीम कम्युनिस्ट है, कैसे? जैसे इलेक्शन होगा वहां पे लाखों लोग मरेंगे, सैकड़ों हजारों लोग मरेंगे, मतलब इस तरीके से ब्लड शेड होएगा, ठीक है ना। ये कम्युनिस्ट होने की निशानी है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग सबसे बढ़िया मौका होता है सामने वाले के दुश्मन को मारने का, और कम्युनिस्ट आदमी कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। उसको भी ये भी पता लग जाए ना कि सामने वाला कम्युनिस्ट विचारधारा का नहीं, तो वो दुश्मन है कम्युनिस्ट की, उसके अंदर ही और शी शैल नॉट टॉलरेट, सिंपल। थोक में जाते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ से फिर गुजरात में आए, गुजरात में आने के बाद क्या है, फिर इस देश के लोगों ने भाई साहब उसकी पिराना माटी करनी शुरू कर दी, गाड़ी बहुत अच्छी थी, और अब तक तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो चुकी होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इस तरीके से अपग्रेड हो चुकी होती कि देश के लोग को समझ में नहीं आता कि क्या करें। एसयूवी का कल्चर नहीं होता फिर हमारे देश में, उस समय 1 लाख में थी, अब तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता।
मजाक ज्यादा बन गया, उसकी लुक कैसी है, ऊपर से फिर मारुति ने क्या करा, अपनी एक जैन स्टीलो उसके लुक में निकाल दी, वो उससे भी ज्यादा वो लगती थी, वो तो भूड सा लगता था यूं करके, वो अफ्रीकन बंदर था नहीं, वो आगे ऊँट सा लटका रहता उसे। चलो कोई नहीं, जाने दो। इंटरनेशनल जब एग्रीमेंट्स को जब अप्लाई करना होगा तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है ना, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि स्टेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके उसमें लिस्ट में आएगा, वो स्टेट किसके अंदर है। 254 inconsistency between laws made by the parliament and laws made by the legislature of the state, yes if any provision of the law made by the legislature of the state is repugnant है, ठीक है जी, to any of the provision जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है जी, पार्लियामेंट competent है to enact or to any provision of any existing law with respect to one of matter enumerated in the concurrent list, ठीक है ना, concurrent list के हिसाब से वही करेगी, ठीक है ना। इस पैराग्राफ का लास्ट वर्ड देख लो, जितना रिपुग्नेंट रहेगा जो स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ है, ठीक है ना, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शेल टू द एक्सटेंट ऑफ द रिपुग्नेंसी बी वॉइड, ठीक है ना। 254 में वॉइड हो रहा है और 251 में इनऑपरेटिव हो रहा था, ठीक हो गया जी। चलो जी, छोड़ दो। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देख लो 256, obligation of the state and the union, simple control of the union over state in certain cases, बस छोड़ दो इसको, किसी ज्यादा की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना इसमें भी पार्लियामेंट का हाथ ऊपर रहेगा। फाइनेंस देख लो जरा 264, 265 टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये तो इकोनॉमिक्स के साथ भी पढ़ेंगे ना, उस समय भी रिवाइज हो जाएगा, ये याद रख, यहां से ही याद रखना मामला, ठीक है ना। हम जो नेशनल इकोनॉमिक्स करेंगे मैं पूछूंगा आपसे सवाल, ठीक हो गया जी। चलो जी, 266 में कंसोलिडेटेड फंड है, ठीक है जी। 267 में कंटिजेंसी फंड है, कंटिजेंसी किसी घटना के लिए, कंसोलिडेटेड एक कॉमन पूल, ठीक है ना। कंटिजेंसी फंड में पैसा कहां से आता है, कंसोलिडेटेड फंड से ही आता है, ठीक है ना, सिंपल हो गया बस। टू 269 ए levy and collection of GST in the course of interstate trade commerce, ठीक है ना। 275 grants from the union to certain states, अगर किसी स्टेट को ग्रांट देनी है तो कंसोलिडेटेड फंड से दी जाएगी, ठीक हो गया ना। ग्रांट का मतलब क्या होता है, सौगात, ठीक है ना, सौगात का मतलब उपहार नहीं होता, ध्यान रखना, हाँ मोरलेस मदद जैसी होती है। 279 ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ठीक है जी। प्रेसिडेंट शेल विद इन 60 दिन बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट ए काउंसिल टू बी कॉल्ड जीएसटी काउंसिल, बस काफी। 280 में फाइनेंस कमीशन, ठीक हो गया, जो आपको नेशनल इकोनॉमिक्स का डाला उसके अंदर एक कागज डाला मैंने आपको, ठीक है ना, हाँ उसमें तो नहीं है, ये तो मैं आपको कराऊंगा। पहला कमिश्नर कौन था, ठीक है जी, लेटेस्ट कौन सा है और पिछला कौन सा। फाइनेंस में क्या क्या टाइम हो गया, 12:50 हो गया, चलो बैठ जाओ चलते। रिकमेंडेशन है 281 ऑफ फाइनेंस कमीशन, किसको रिकमेंडेशन, जितनी भी कमीशन होती है ध्यान रखना प्रेसिडेंट के पास ही जारी सारी। 290 ए एनुअल पेमेंट ऑफ सर्टेन देवस्वम फंड्स, सिर्फ नंबर से याद कर लो। देवस्वम फंड साउथ इंडिया में एक मंदिर है, ठीक है ना, उसका बोर्ड है ये। आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी,
सिंपल लिखा है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी डिप्राइव कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, कैसे? अथॉरिटी ऑफ लॉ से। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स 301, सिर्फ हेडिंग एंडिंग से भी कर लेंगे तो भी बहुत है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स 301। 302, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है जी, बिल्कुल कर सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में ध्यान रखो, 302 का लास्ट वर्ड दिख रहा है नीचे, पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहे तो पार्लियामेंट लगा सकती है। 303, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स। यस, क्या स्टेट अपने विद इन द स्टेट लगा सकता है रोक? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकता है, ठीक है ना। एमपी ने तो बहुत सारे एरिया में लगाई, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एरिया में लगा रखी है, ठीक है ना। अब तंबाकू की अपनी तंबाकू की वो बंडल बेचने हैं, ठीक है जी, जाओ अंदर चले जाओ ट्राइबल एरियाज में, हुक डालो उनको, नहीं, स्टेट अपने हिसाब से करेगी उसको। यस, स्टेट ने जैसे, हाँ, गुजरात ने वो उसके ऊपर लगाया हुआ है ट्रेड इंटरकोर्स के हिसाब से। 304, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स के बीच में। आप बेसिकली गुजरात के साथ शराब का धंधा नहीं करेंगे, बस ये आओ जी। पार्ट 14, पार्ट 14 से याद रखो चौधरी है ये, ठीक है जी, आईएएस वाईएएस ये सब। तीन सौ 11, डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और स्टेट। देखो कौन कौन सी है, सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना, इनका रिमूवल वगैरह है। इनकी रिक्रूटमेंट कहाँ है? 309 में। 312, आईएएस, ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में। याद करने के लिए सिर्फ गंदा सा पीजिए, सिर्फ याद करने के लिए, पो 12 में ही मजे हो जाते हैं, किसी के 312 हो जाए तो, है ना। ध्यान रखना, आईएएस खुदा, ठीक है ना, खुदा बोल देते हैं उसको, खुदा बनने की ड्यूटी, जिसको चाहा थप्पड़ मारा, जिसको दे दी गाली, जिसको चाहे जहर पिलाया, जिसको दी शहद की प्याली, जिसको चाहे शहद की प्याली। छोड़ दो इसको, इतना डीप से नहीं आएगा इसमें। चैप्टर 2, पब्लिक सर्विस कमीशन 312। तीन सौ 22, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, 1 2 3 4, चौथी लाइन बीच में, कंसोलिडेटेड फंड से आएंगे एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 332 से 323 से। इलेक्शन, अभी तो इलेक्शन भी करवाना है ना, इलेक्शन 2024 का तो करवाना है, ठीक है, तो इसकी एक क्लास और लगवाएं फिर लास्ट है। इमरजेंसी का, अमेंडमेंट का, दोनों ही पढ़ने हैं। अभी तो एक कमीशंस भी कराऊंगा मैं, यहाँ से भी सवाल पूछ लेता कई बार, लैंग्वेज वगैरह। चलो एक क्लास, लास्ट क्लास और छोड़ देते हैं इसकी ना। राज प्रमुख भी तो अभी अभी तो है भैया, राज प्रमुख पूछ लेते हैं। चलो एक लास्ट क्लास और, मंगलवार को है क्लास। मैं वही डिस्कस करूंगा आपके साथ।